दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम देख रहे हैं। अब हम इसी डायग्राम के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले डायग्राम के लेफ्ट साइड में जो वाइंडिंग दिख रही है उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। यहीं पर एसी सप्लाई दी जाती है। अब जब प्राइमरी वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो करता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो आयन कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती है। बीच में जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वही आयन कोर है। आयन कोर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचाना होता है। अब डायग्राम के राइट साइड में जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है उसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग में कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी जाती, लेकिन जैसे ही आयन कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है वैसे ही इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। यही हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स ज्यादा हो तो वोल्टेज बढ़ जाता है, इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स कम हो तो वोल्टेज घट जाता है, इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो दोस्तों, इसी सिंपल डायग्राम के जरिए ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। इसी प्रिंसिपल को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है।